हेलो एवरीवन, वेलकम टू OCR.com। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले थे फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में। बट बिफोर वी गो एंड अंडरस्टैंड हाउ लूप्स वर्क, किस पे वो लूप काम करता है, कैसे वो लूप काम करता है, ये सब जानने के लिए एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बी ऑनेस्ट, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ देम हैपन टू बी समथिंग कॉल्ड एज द रेंज फंक्शन। अब रेंज क्या है? रेंज एक ऐसा फंक्शन है पाइथन में जो कि हमारे लिए वैल्यूज जनरेट कर सकता है। अब किस वैल्यूज की मैं बात कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। अब रेंज क्या करता है कि अगर आप ये सिंटेक्स देखो जनरल वाला रेंज का, तो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। वन, वी हैव स्टार्ट है हमारे पास, वी हैव स्टॉप एंड वी हैव गॉट स्टेप। अब इन तीनों का टेक्निकल मतलब क्या है? लिटरल मीनिंग तो आपको पता होगा भैया। स्टार्ट का मतलब क्या होता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर वी वांट द वैल्यू। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट 5 दे दे तो वैल्यूज जनरेट होना 5 से स्टार्ट हो जाएंगी। 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे। अगर हम स्टार्ट वैल्यू 2 दे दे तो 2 से स्टार्ट हो जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6। अगर मैं स्टार्ट वैल्यू दे दूँ 1055 तो वो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। Like 1055, 1056, 1057 and so on. So that is basically the meaning of the start value. अब सेकंड चीज़ यहाँ पे आता है क्या? सेकंड चीज़ यहाँ पे आता है स्टॉप। कब तक आपको वैल्यू जनरेट करना है, राइट? अगर हमने स्टार्ट वैल्यू 1 दे दिया तो भैया 1 से स्टार्ट तो कर देगा 1, 2, 3, 4, बट कहाँ तक जाना है तो वहाँ पे यूज़ होता है हमारे किस चीज़ का? स्टॉप का। सपोज हमने कहा भाई 9 पे स्टॉप हो जाना है, तो वो गाड़ी 9 के आगे नहीं बढ़ेगी। अगर कोई ट्रेन जब भी स्टार्ट होती है तो ओरिजिन पॉइंट होता है और डेस्टिनेशन पॉइंट भी होता है। सो अगर कोई ट्रेन लेट सपोज पटना से स्टार्ट होके दिल्ली जाने वाली है तो वो ट्रेन दिल्ली के आगे नहीं जाएगी। एंड दैट एग्जैक्टली इज द यूज ऑफ द स्टॉप वैल्यू। अब एक और चीज़ है यहाँ पे स्टेप वैल्यू। स्टेप का बेसिकली मतलब होता है कि आपको कितने से आगे बढ़ना है। इट्स लाइक आपको चल के कहीं जाना है, दौड़ के जाना है, या फिर लंबी लंबी छलांगे मार के जानी है। दैट इज डिसाइडेड बाय द स्टेप वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ऐसे बढ़ रहे हैं लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 है। हम लोग एक एक करके वैल्यूज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। यहीं अगर हम कर रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, तो यहाँ पे स्टेप वैल्यू क्या है? 10, क्योंकि हम लोग 10 से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम लोग ऐसे जा रहे हैं लाइक 3, 6, 9, 12, 15, यहाँ पे स्टेप वैल्यू क्या है? ऑफ कोर्स 3 इज द स्टेप वैल्यू। तो ये टेक्निकली आपको मैंने मतलब बता दिया कि भैया स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब इसे हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी। तो लेट्स टेक अ फ्यू एग्जाम्पल्स। आप वीडियो बीच बीच में पॉज करके उसका आंसर पहले खुद निकाल सकते हो, बाद में वीडियो प्ले करके मैच कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम लोग कह रहे हैं समथिंग लाइक रेंज ऑफ। जब भी हम फंक्शन आता है तो जनरली ऐसे ही पढ़ते हैं, रेंज ऑफ और जो भी पैरामीटर्स हैं। सो लेट्स सपोज हम स्टार्ट करना चाहते हैं 5 से, जाना चाहते हैं 10 तक, और स्टॉप हो गया, स्टार्ट हो गया, स्टेप हम देते हैं यहाँ पे 1। अभी के लिए ये समझते हैं। अब कौन सी वैल्यूज जनरेट होगी, कैसे जनरेट होंगी, लेट्स ट्राई टू सी। थोड़ा रंग बदल लेते हैं। तो एक चीज़ तो तय है भैया कि स्टार्ट वैल्यू मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? वैल्यू जनरेट करना 5 से। तो ये है 5, और कितना आगे बढ़ते जाना है? हर बार 1 स्टेप हमें आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, एक एक स्टेप। सो 5 के बाद क्या आ गया? +1 करेंगे, वी विल गेट 6, +1 करेंगे, वी विल गेट 7। तो ऐसे ही हमें बढ़ते जाना है, बट कहाँ तक बढ़ना है? देयर कम्स द स्टॉप वैल्यू। अब स्टॉप वैल्यू के साथ ना एक और चीज़ आती है कि इट इज़ एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब कि भैया मैंने बाउंड्री बताया है 10, बट आप 10 तक नहीं आओगे, 10 के एक पहले तक रहोगे। तो जब भी इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको याद रखने के लिए ये ट्रिक याद रखना। स्टॉप कैसे कैलकुलेट होता है, कहाँ आपको स्टॉप करना है, तो उसके लिए हमें करना होता है स्टॉप -1। जब भी आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। क्यों मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात की है, थोड़ी देर में पता चलेगा।
तो यहाँ पे अगर हमें फाइनल वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, स्टॉप -1 यानी कि 10 - 1, 10 - 1 इज इक्वल टू व्हाट, 9। तो ये वैल्यूज जनरेट होते जाएंगे कहाँ तक, 9 तक ये वैल्यूज ऐसे ही, सॉरी, तो 9 तक ये वैल्यू ऐसे ही जनरेट होते जाएंगे। तो हमारा फाइनल आउटपुट इस रेंज का क्या होना चाहिए, रेंज फंक्शन 5, 10, 1 का 5, 6, 7, 8, 9। तो इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा हल्का सा लूप का यूज़ करने वाले हैं, बट वो कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो भी हमारा जानना काम नहीं है, बस हम रेंज फंक्शन के बारे में सीख रहे हैं। लूप का क्या काम हमें पता है कि भैया टास्क रिपीट करता है। बट अब देखते हैं कि अगर हमने लिखा है डायरेक्टली रेंज और यहाँ पे हमने क्या कहा था भैया, 5, 10, 1, तो 5, 10, 1। अगर हम डायरेक्टली इसे प्रिंट करना चाहें, लेट्स सपोज वी डू समथिंग लाइक प्रिंट ऑफ 5, 10, 1, तो यहाँ पे इशू आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखो तो वी आर नॉट गेटिंग व्हाट वी एक्सपेक्टेड, राइट, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। आउटपुट वो काइंड ऑफ मिररिंग कर दे रहा है 5, 10 को। तो अगर हमें प्रिंट करना है एक्चुअली क्या क्या वैल्यूज ये पर्टिकुलर पार्ट यानी कि रेंज 5, 10, 1 जनरेट कर रहा है, तो ये जानने के लिए हमें फॉर लूप का यूज़ करना होगा। तो इसे हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ लिखते हैं फॉर। अभी बस सिंटेक्स पे ध्यान देंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं आई इन, और जो हमने रेंज का लिखा था एग्जैक्टली सेम चीज़ लिख देते हैं, और वी विल बी प्रिंटिंग व्हाट, वी विल बी प्रिंटिंग आई। घबराइए नहीं, दिल थामे रखिए, कैसे काम कर रहा है आई विल टेल यू। सो अगर अब हम प्रिंट करते हैं इसी चीज़ को, तो एज वी कैन सी क्या वैल्यूज आ रहे हैं, 5, 6, 7, 8, 9। अब भैया इसका मतलब क्या है, अगर आप फर्स्ट टाइम ये चीज़ देख रहे हो तो यू विल बी, अरे भैया क्या हो गया है यहाँ पे। सो लेट्स ट्राई टू ब्रेक इट डाउन यहाँ पे। तो वी विल बी कमिंग ओवर हियर, ये कोड था पूरा मुझे चाहिए भैया, ऑलराइट। तो अब देखते हैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं कैसी चीज़ें काम करेंगी यहाँ पे। इसके लिए हमारा कलम चाहिए, हमें कलम। ऑलराइट, तो फॉर लूप कैसे काम करता है, यू नो दैट, ओके, चीज़ें रिपीट होती है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है आई। तो जो वैल्यूज़ ये रेंज फंक्शन हमारा जनरेट करता जाएगा, वो वैल्यूज़ एक एक करके कहाँ पे स्टोर होंगी, वो वैल्यूज़ एक एक करके स्टोर होंगी आई के अंदर। अब यहाँ पे क्योंकि हमने लिखा है भैया रेंज ऑफ व्हाट, 5, 10, 1, तो वैल्यू जनरेट होना कहाँ से स्टार्ट होंगे, 5 से। फिर क्या होगा, स्टेप वैल्यू क्या है 1, सो 5 के बाद क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 7, कहाँ तक ये जनरेट होता जाएगा 10 - 1 तक, बिकॉज अभी जस्ट हमने देखा है कि क्या होता है, कहाँ गया, यस, स्टेप स्टॉप एक्सक्लूसिव होता है, इसीलिए उसके एक पहले तक वैल्यू जनरेट होती है, ठीक है। गोइंग बैक, ठीक है, 100%। सो 10 - 1 क्या हो जाएगा हमारा, 10 - 1 हो जाएगा 9, सो 5, 6, 7, 8, 9। सो बेसिकली जो ये रेंज फंक्शन हमने लिखा है वो एक एक करके कौन से वैल्यू जनरेट करेगा, फर्स्ट आइट्रेशन में जब लूप फर्स्ट टाइम रन कर रहा होगा तो उसमें वैल्यू जनरेट होगी 5, नेक्स्ट आइट्रेशन में 6, देन 7, देन 8, देन फाइनली 9। और ये सारे वैल्यूज एक एक करके कहाँ पे स्टोर हो रहे होंगे, इनसाइड हमारा हीरो, हमारा वेरिएबल यानी कि आई के अंदर। तो अब इस लूप की आइट्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स से दिस इज आइट्रेशन नंबर 1, पहला आइट्रेशन हो रहा है। पहले आइट्रेशन में आई के अंदर क्या स्टोर होगा बच्चों, बताओ। पहले आइट्रेशन में आई के अंदर स्टोर होगा हमारा वैल्यू 5। सो ये रेंज 5, 10, 1 ये सारे वैल्यू जनरेट करेगा, ये हमें पता है।
वैल्यूज एक एक करके कहाँ पे स्टोर होंगे, आई के अंदर, क्योंकि ये आइट्रेशन नंबर 1 है तो आई के अंदर क्या हो जाएगा, वैल्यू नंबर 1 यानी कि 5 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल आएगा अंदर, हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं आई, और आई के अंदर क्या है, 5 है। तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे सुंदर सा फेयर एंड लवली लगा के क्या प्रिंट हो जाएगा, 5। अब क्या होगा, लूप का काम है क्या, दोबारा रन करना, तो यहां के बाद कंट्रोल वापस से यहीं आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड आइटरेशन यानी कि सेकेंड लूप। अब 5 तो हमने यूज कर लिया है, अब सेकेंड वैल्यू क्या था हमारा, सेकेंड वैल्यू था 6। तो इस आइटरेशन के लिए, सेकेंड आइटरेशन के लिए आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो अपडेट हो जाएगा और हो जाएगा 6। तो अब अगर प्रोग्राम के अंदर फिर से लूप के अंदर कंट्रोल जाता है, हम प्रिंट कर रहे हैं आई के अंदर क्या है भैया, आई के अंदर है 6, तो अगेन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 6। फिर से लूप का काम है भाई रिपीट होना, फिर से हमारा थर्ड आइटरेशन पे आ जाएंगे हम। सो इन आइटरेशन नंबर 3 आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू होगा 7। तो अब क्या प्रिंट होगा, अब प्रिंट होगा 5 6 7। अगेन लूप का काम है रिपीट होता जाना, तो हमारा आइटरेशन नंबर 4 होगा। आइटरेशन नंबर 4 में आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू होगा 8, और जब कंट्रोल अंदर जाएगा प्रिंट करेगा आई को, तो आई का वैल्यू 8 है, तो यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा 8। अगेन एक और आइटरेशन होगा, मे बी दिस इज द आइटरेशन नंबर 5। फिफ्थ आइटरेशन में आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू होगा 9, और जब कंट्रोल अंदर जाएगा खोजेगा भैया हमें आई की वैल्यू, आई का फोटो बनाना है, तो आई का फोटो कैसा है, आई का चेहरा है 9 के जैसा, तो फोटो में हूबहू आ जाएगा क्या, 9। अब जब लूप में भी एक और बार सोचेगा आइटरेट होने का, तब देखेगा भैया आई का तो कुछ और वैल्यू ही नहीं है, तो जैसे ही आई का और कुछ वैल्यू नहीं है तो लूप बोलेगा भैया मेरा क्या काम, माई वर्क इज डन, खत्म, टाटा बाय बाय, और ये लूप एग्जिट कर जाएगा। तो फाइनली हमारे आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा, 5 6 7 8 9 आएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा फॉर लूप काम करता है, किसके साथ, रेंज फंक्शन के साथ। तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, अगर आप ये समझ गए हो तो एक और बता दो। लेट्स से वी हैव 8, यहाँ पे हम, सॉरी वहाँ पे 8 मैंने बोल दिया तो 9 क्यों लिख रहे हो भैया, यहाँ पे लेट्स से वी हैव 35, बट यहाँ पे हमारे पास है 5। वीडियो यहीं पॉज कर लो पहले तो, और सोचो क्या होगा, क्या हो सकता है। कर लिया, नो चीटिंग। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना कोड। अब सब खेल जो है मिला जुला के रेंज फंक्शन का है। फॉर लूप कैसे काम करता है एक बार आप समझ गए, जो भी वैल्यू जनरेट करेगा रेंज वही वैल्यूज प्रिंट होंगी, जाहिर सी बात है। तो अभी तक तो आपने सोच ही लिया होगा। अब क्या क्या है हमारे पास देखते हैं। 8 क्या है, 8 है हमारा स्टार्ट, 35 क्या है हमारा स्टॉप। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट START, स्टार्ट यही स्पेलिंग है ना। स्टार्ट वैल्यू है हमारा 8। स्टॉप कहाँ पे हमें करना है, स्टॉप हमेशा क्या होता है, एक्सक्लूसिव रहता है, उसके एक पहले तक आपको जाना है। तो 35 है, 35 माइनस 1 क्या होगा, 35 माइनस 1 34 तक जाना है। अब स्टेप वैल्यू क्या है यहाँ पे, स्टेप वैल्यू है हमारे पास 5 या +5 कह सकते हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में। बहुत मैं डायरेक्शन बोल रहा हूँ। तो अब क्या करना है भैया, पहला वैल्यू है 8, लास्ट वैल्यू क्या हो सकता है, किसके आगे नहीं जाना है, 34 के आगे नहीं जाना है। तो देखते हैं क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं हमारे पास। तो स्टार्ट है 8 +5 करेंगे क्योंकि स्टेप वैल्यू 5 है, 8 + 5 13, अगेन +5 करेंगे, 13 + 5 18। देखते रहना भैया, 34 से तो आगे नहीं जा रहे ना। 18 + 5 23, 23 + 5 28, 28 + 5 33,
33 प्लस 5 क्या हो जा रहा है, 38 हो जा रहा है, राइट, 38 हो जा रहा है, जो कि स्टॉप वैल्यू से ज़्यादा है। तो यहीं पे गाड़ी रुक जाएगी, 38 प्रिंट नहीं होगा। तो क्या क्या वैल्यूज प्रिंट होंगे, 8, 13, 18, 23, 28 एंड 33। हमने तो ज्ञान दे दिया है भाई। पाइथन ये बात मानता है कि नहीं, लेट्स सी। सो एज एक्सपेक्टेड आप देख सकते हो ये 5 वैल्यूज 8, 13, 18, 23, 28, 33 प्रिंट हो गए हमारे लिए। तो कुछ ऐसे काम करता है हमारा क्या, रेंज फंक्शन। अब 2-3 बार मैंने बोल दिया भैया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन या फिर पॉजिटिव 5 अभी मैंने बोला, तो क्या निगेटिव भी हो सकता है, रिवर्स डायरेक्शन भी हो सकता है, 100%। यहाँ पे भगवान है वहाँ तो भूत भूत भी हो गई, राइट। एनीवेज मुझे डर लगने लगा, अकेले शूट कर रहा हूँ। एनीवेज तो लेट्स से हमारे पास है यहाँ पे एक यूज़र केस ही ले सकते हैं कि हमें 10 से 1 प्रिंट करना है, कोई में भी काउंटडाउन एप्लीकेशन बनाना है हमें, जो कि 10 से लेके 1 तक जाए। तो हमें स्टार्ट क्या कहाँ से करना है, 10 से, जाना कहाँ तक है, 1 तक। बट अगेन याद रखना कि स्टॉप इंक्लूड नहीं होता है। तो पहले देख लेते हैं अगर यहाँ 1 है तो क्या होगा। सो थोड़ा दिमाग दौड़ाइए और मेरे रन करने के पहले सोचिए थोड़ा यहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सोच लिए तो प्रोग्राम करते हैं रन। अगर आपका आउटपुट कुछ ऐसा था तो वेरी गुड। अगर आपका कुछ और भी आउटपुट था बट आपने ट्राई किया, स्टिल वेरी वेरी गुड। बट अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आपको भगवान सलामत रखें। एनीवेज तो ये प्रोग्राम अब कैसे काम करता है, लेट्स सी। हम लोग आते हैं अपने ऑपरेशनल एरिया में, यहाँ पे कोड को करेंगे कॉपी पेस्ट और करेंगे कोड का ऑपरेशन, ठीक है, कलम कलम कलम, ठीक है। तो अब अगेन बात उतनी सी है कि भैया स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 3 चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है, स्टार्ट, स्टॉप कहाँ करना है और स्टेप। अगर हम स्टार्ट की बात करें तो बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ कि भैया 10 से स्टार्ट करना है, तो दैट इज फॉर श्योर 10 से स्टार्ट करेंगे। अब स्टॉप क्या है, यहाँ पे स्टॉप है हमारा 1। तो जनरली क्या होता है कि जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो स्टॉप को क्या करते हैं, भैया मेरे से एक पहले आना, ठीक है, मेरे से एक पहले तक आना। अब इसको समझते एक नंबर लाइन पे, ठीक है, नंबर लाइन बचपन में पढ़ा था, बचपन में देखा था, बड़ी शरारत करता था, राइट, ठीक है। चलो ये एक नंबर लाइन, बीच में होता था 0, इस साइड होते थे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस साइड होते थे नेगेटिव नंबर्स लाइक -1, मे बी -2, मे बी -3, मे बी -4, मे बी -5। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो अगर लेट सपोज हम लोग जा रहे हैं कुछ इस डायरेक्शन में, ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम बोलते हैं भैया स्टॉप वैल्यू है हमारा 4, स्टॉप वैल्यू है हमारा 4, तो हम कहाँ तक जा पाएंगे, 4 -1 तक। 4 के पहले क्या आता है, लेट सपोज हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं भैया 4 के पहले तक आना, 4 पे मत आना। तो हम कहाँ रुक जाएंगे, 1 2 3 पे रुक जाएंगे, क्योंकि 4 के पहले रुकना है, मतलब कहाँ रुकेंगे, 3 पे रुकेंगे। और 3 हमें कैसे मिल रहा है, 4 -1 करने पे मिल रहा है, राइट। यानी कि हम जब भी हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम कहाँ तक जा रहे हैं, हम जा रहे हैं स्टॉप -1 तक, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं निगेटिव की, लेट सपोज हमारा स्टॉप वैल्यू क्या है, -4 है, ओके, स्टॉप वैल्यू -4 है। अगेन हम 0 से उस तरफ बढ़ रहे हैं तो -1 पे जाएंगे, -2 पे जाएंगे, -3 पे जाएंगे, राइट, -3 पे जाएंगे। और यहाँ पे देखिए तो हम क्या कर रहे हैं भैया, -4 + 1 क्या होता है, -3 ही होता है। तो यहाँ भी हम कहाँ पे रुक जा रहे हैं, -3 पे रुक जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ के लिए स्टॉप वैल्यू क्या हो गया, कुछ ऐसा हो गया।
तो जब भी हम जाते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, स्टॉप -1। बट जब भी हम निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, अगर हमें एक्चुअल वैल्यू जानना है जहाँ पे चीज़ें स्टॉप होगी, तो हमें क्या करना होगा, स्टॉप +1 एक तरीके से कह सकते हैं अगर हम जा रहे हैं निगेटिव डायरेक्शन में। यही अगर हम जा रहे होते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में वंस अगेन, तो क्या करते हैं हम लोग, स्टॉप -1। तो अगेन कमिंग बैक टू आवर केस, कहाँ चला गया हमारा केस, यस ये रहा हमारा केस, दया दरवाज़ा तोड़ दो। हाँ, तो अब क्योंकि हम निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, निगेटिव में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सुनहरे अक्षरों में क्या, -1, -1, नंबर लाइन के दूसरी तरफ जाना है हमें। तो अगेन एक और लॉजिक है कि भैया बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है निगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे। तो स्टॉप वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब भी निगेटिव डायरेक्शन में क्या जाते हैं तो क्या करते हैं, स्टॉप +1, यानी कि हम करेंगे क्या, 1 + 1, यानी कि हम 2 पे जाके रुक जाएंगे। और स्टेप वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1 है, मतलब माइनस करते जाएंगे, -1। सो पहला वैल्यू होगा हमारा क्या, थोड़ा पिंक विंक भी ले आते हैं। पहला वैल्यू है स्टार्ट 10, जाना कहाँ तक है, स्टॉप तक, यानी 2 तक। कैसे पहुँचना है, -1 करते हुए जाना है। तो 10 -1 करेंगे 9, 9 -1 करेंगे 8, 8 -1 7, -1 6, -1 5, -1 4, -1 3 एंड -1 2। तो कुछ इस तरीके से हम लोग पहुंच जाएंगे 10 से लेके 2 तक इन द नेगेटिव डायरेक्शन। अगेन आप स्टेप वैल्यू को -2, -3, -5 जो चाहो कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से रेंज फंक्शन काम करता है। ना ही हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं, बट वी कैन ऑल्सो गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड अकॉर्डिंगली आपको स्टेप या फिर स्टॉप वैल्यूज को मॉडिफाई करते रहना होगा। अब अभी तक हमने जो सीखा है वो भैया इंपॉर्टेंट चीज़ तो है ही। हमने रेंज फंक्शन का मेन जो सिंटेक्स होता है उसके बारे में हमने चीज़ें सीख ली है, राइट। रेंज का जो भी मेन सिंटेक्स है उसके बारे में हमने चीज़ें सीख ली है। बट इसके कुछ और भी क्या कह सकते हैं वो सिंटेक्सेस होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा टेक्निकली एक्यूरेट नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। हम लोग क्या चाहते हैं कि चीज़ें करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो अब देखते हैं कि बाकी चीज़ों का मतलब क्या होता है। तो एक और चीज़ होती है, लेट्स सपोज आई हैव टोल्ड समथिंग लाइक रेंज ऑफ 5। क्या किया है मैंने बस एक वैल्यू लिखा है। क्या लिखा है मैंने, रेंज ऑफ 5 लिखा है। अब इस रेंज ऑफ 5 का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। चलिए आपको टेक्निकली सब कुछ बता ही देता हूँ, आज कोई सीक्रेट नहीं रहेगा, ठीक है। तो लेट सपोज हमने क्या लिखा है प्रोग्राम में हमने लिखा है रेंज ऑफ 5, बट पाइथन इसको क्या बना देगा अब वो देखते हैं, ठीक है। तो रेंज फंक्शन ओरिजिनली क्या कहता है कि 3 वैल्यूज चाहिए हमको, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, एज वेल एज द स्टेप वैल्यू। तो पाइथन क्या करेगा इसको, पाइथन तो अपना ओरिजिनल सिंटेक्स ही फॉलो करेगा, यानी कि पाइथन को चाहिए रेंज और कुछ 3 वैल्यूज चाहिए पाइथन को। ओके 3 वैल्यूज चाहिए, बट हमने कितने वैल्यूज दिए हैं, हमने दिया है सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू जो कि है 5। अब 5 क्या वो स्टार्ट वैल्यू है, क्या वो स्टॉप वैल्यू है, क्या वो स्टेप वैल्यू है। लॉजिकली आपको क्या लगता है, अगर मैं आउटपुट दिखाऊं तो आई थिंक आप बेटर गेस कर पाओगे, ठीक है। तो अगर हम प्रोग्राम करते हैं रन, आउटपुट आ रहा है 0 1 2 3 4। अब चीज़ों को लॉजिकली समझना चाहिए आपको, क्योंकि वी आर लर्निंग अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो बिफोर मैं बताऊं, अपने इस चीज़ पे जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, थोड़ा जोर डालो और सोचो कि भैया एटलीस्ट स्टेप वैल्यू क्या है यहाँ पे। स्टेप वैल्यू सोचो, स्टेप वैल्यू का मतलब भैया कैसी चीज़ें बढ़ रही हैं। मैं आपको लॉजिक सोचना सिखा रहा हूँ, ठीक है। आउटपुट हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है, हमारा आउटपुट है कुछ ऐसा।
अब कैसे सोचना है हमें, उसके लिए ये जानो, लेट सपोज ये है हमारे पास आउटपुट। अब हमें जानना है क्या, स्टेप वैल्यू जानना है हमें। तो इस डायरेक्शन में चीज़ें मूव हो रही हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम लोग छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं या बड़े से छोटे? ऑफ कोर्स छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, यानी कि स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन। तो एक बात तो तय है कि जो स्टेप वैल्यू है, स्टेप वैल्यू क्या है, इट इज समथिंग पॉजिटिव, राइट। स्टेप वैल्यू क्या है, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव ही नंबर होगा। अब सोचो कि कितने से वैल्यू बढ़ रहा है। जीरो में हम क्या करेंगे तो 1 होगा, +1 करेंगे तो 1 होगा, 1 में हम क्या करेंगे तो 2 हो जाएगा, अगेन +1 करेंगे, 1 में हम क्या करेंगे तो 3 हो जाएगा, सॉरी 2 में क्या करेंगे 3 होगा, +1 करेंगे, 3 में क्या करेंगे तो 4 हो जाएगा, अगेन +1 करेंगे तभी 4 हो जाएगा। तो भैया स्टेप वैल्यू क्या मतलब होता है, कितने स्टेप्स आगे की तरफ बढ़ना है, कितना ऐड करना है बेसिकली। सो यहाँ पे स्टेप वैल्यू क्या है, +1। यानी कि अगर एक प्रोग्रामर स्टेप वैल्यू नहीं देता है तो पाइथन बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या ले लेगा, वो ले लेगा बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू एज +1। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे पाइथन क्या लिख देगा, पाइथन यहाँ पे लिख देगा +1 या फिर सिंपली 1। अब बारी आती है कि भैया स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट नंबर कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 0 से, राइट, स्टार्ट हो रहा है 0 से। तो विदाउट एनी गेसेस जहाँ से स्टार्ट होता है वही होता है स्टार्ट वैल्यू। अब बारी आती है भैया स्टॉप वैल्यू क्या है। हमेशा हम कहाँ तक प्रिंट कर पाते हैं, जो भी स्टॉप वैल्यू होता है, ओके, जो भी स्टॉप वैल्यू होता है हम लोग उससे एक कम पे रुक जाते हैं। तो स्टॉप -1 का वैल्यू क्या है भैया, 4। हम लोग वहां तक रुक रहे हैं, राइट, क्योंकि आउटपुट देखो तो क्या लास्ट में प्रिंट हो रहा है 4। सिंपल मैथमेटिक्स, इफ स्टॉप -1 इज इक्वल टू 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉप। सो इसको क्या कहते हैं, इम्प्लाइज दैट, आई थिंक। तो इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे -1 है तो राइट हैंड साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, +1। यानी ये स्टॉप वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप वैल्यू हो जाएगा 5। सो अगर आप रेंज के साथ बस एक नंबर प्रोवाइड करते हो तो वो नंबर कैसे ट्रीट होगा, वो नंबर ट्रीट होगा एज द स्टॉप वैल्यू, यानी कि सेकेंड पैरामीटर जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और इस सिचुएशन में दो चीजें डिफॉल्ट हो जाएंगी। क्या क्या डिफॉल्ट हो जाएंगी, एक स्टार्ट वैल्यू 0 हमारा डिफॉल्ट हो जाएगा, पाइथन खुद अज्यूम कर लेगा। और इसके अलावा एक और चीज डिफॉल्ट हो जाएगा जो कि हमारा स्टेप वैल्यू यानी कि +1, वो भी डिफॉल्ट हो जाएगा। तो ये एक और कह सकते हैं फॉर्मेट है हमारे रेंज फंक्शन का, एक और सिंटेक्स है हमारे रेंज फंक्शन का, कि प्रोग्रामर क्या करेगा, बस एक ही वैल्यू प्रोवाइड करेगा इंस्टेड ऑफ 3। बट यहाँ पे आपको पता चल गया क्या, कि अगर प्रोग्रामर कुछ ऐसा करता है तो स्टार्ट वैल्यू हो जाएगा 0, स्टेप वैल्यू हो जाएगा +1, और जो भी वैल्यू प्रोग्रामर प्रोवाइड कर रहा है दैट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, द स्टॉप वैल्यू। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कुछ है रेंज के बारे में, एक चीज और है, क्या है वो, अब हमने देख लिया भैया 3 वैल्यूज देते हैं तो क्या होता है, एक वैल्यू देते हैं तो क्या होता है, क्या हम 0 वैल्यूज दे सकते हैं सिंपली ऐसा, लेट्स सी क्या होता है। अगर हम कुछ ऐसा करें तो क्या आता है हमारे पास, एरर आता है। एरर क्या बोल रहा है, रेंज एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट गॉट 0। तो भैया ये बोल रहा है कि भाई तुम एक तो दे दो, भाई 0 दे रहे हो, ये कौन सी बात हो गई। तो मिनिमम कितना वैल्यूज हमें देना है रेंज फंक्शन को, 1 देना है। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, क्या 4 दे सकते हैं, लेट्स सी 1 2 3 4 गेट ऑन द, सॉरी भावनाओं में बह गया था। तो अगर हम 4 वैल्यूज देते हैं तो यहाँ पे क्या हो कह रहा है, बहुत क्लियरली पाइथन बोलता है रेंज एक्सपेक्टेड एट मोस्ट 3 आर्गुमेंट्स। भैया मैक्सिमम 3 एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट आप कितने दे रहे हो, 4।
तो मिनिमम कितना देना है, 1 देना है, मैक्सिमम कितना देना है, 3 देना है, 1 या फिर 3। बीच का आपको दे सकते हैं क्या, 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 4/2, 2। 2 आर्ग्यूमेंट दे के देखते हैं हम, राइट। सोचना है, मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ भैया, कैसे सोचना है हमें। तो चलो देते हैं 5 1 5, 5 2 10, 2 वैल्यूज देते हैं। अब आप अपना पहले कॉमन सेंस लगाओ कि क्या आउटपुट हो सकता है यहाँ पे। गेस नहीं करना चाहिए, मैं आउटपुट बता देता हूँ, आप सोचो कि क्या हो रहा है। आउटपुट आपके सामने है। प्लीज़ प्लीज़ टेक अ पॉज इन द वीडियो एंड थिंक ऑन योर ओन कि भैया यहाँ मैटर क्या है। ठीक है, तो आई होप आपने सोच लिया होगा। और यहाँ पे ये रेंज मैं उठा के पटकता हूँ, ठीक है। रेंज के साथ साथ आउटपुट भी ले लेते हैं, सोचने में आपको क्या कहते हैं सहूलियत हुई। ठीक है, तो अभी इस केस में बताओ 5 क्या है, स्टार्ट है स्टॉप है, 10 क्या है, स्टार्ट है स्टॉप है, और स्टेप वैल्यू क्या है इस केस में। तो बथुआ इज द सेम, राइट। तो रेंज फंक्शन जब भी पाइथन यूज करेगा, RANGE रेंज, पाइथन को भैया चाहिए कितने पैरामीटर्स, 1 2 3 पैरामीटर। पाइथन को हमेशा 3 पैरामीटर चाहिए, आप कितना भी दो। तो एक चीज़ तो है भाई काम कर रहा है, 2 पैरामीटर के साथ भी काम कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आउटपुट से हमें क्या समझ आ रहा है। तो पहली चीज़ जो हमें आउटपुट बता सकती है वो है कि स्टार्ट कहाँ से प्रिंट हो रहा है। स्टार्ट हो रहा है 5 से, 5 हमें दिया गया था, डेफिनेटली दिया गया था। तो जब हम रेंज फंक्शन के साथ 2 पैरामीटर्स 2 वैल्यूज़ पास करते हैं, तो जो पहला वैल्यू होता है वो कौन सा वैल्यू होता है, वो होता है हमारा स्टार्ट वैल्यू। होता है हमारा क्या, स्टार्ट वैल्यू, फर्स्ट पैरामीटर। तो यहाँ फर्स्ट पैरामीटर में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और कुछ समझ सकते हैं कि रुक कहाँ पे ये रहा है, रुक रहा है 9 पे, यहाँ पे क्या है 10 है। तो ये 9 क्या है बेसिकली, isn't 9 10 -1। और हम लोग का स्टॉप क्या होता था, कहाँ पे स्टॉप करना होता था, स्टॉप -1 पे, 10 -1 पे। सो जो इन दिस केस जबकि हम रेंज फंक्शन को 2 पैरामीटर देते हैं, फर्स्ट पैरामीटर इज ट्रीटेड एज व्हाट, स्टार्ट वैल्यू, सेकंड पैरामीटर इज ट्रीटेड एज व्हाट, द स्टॉप वैल्यू। ठीक है, तो ये है हमारा स्टॉप वैल्यू। अब जाहिर सी बात है स्टार्ट हो गया स्टॉप हो गया तो पाइथन कुछ डिफ़ॉल्ट भी लेता होगा। तो यहाँ पे आ गया 5,10, डिफ़ॉल्ट क्या होगा, सेम क्वेश्चन, पहली तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। अब 5 में क्या करेंगे तो 6 होगा, 6 में क्या करेंगे 7 होगा, 7 में क्या करेंगे 8 होगा, 8 में क्या करेंगे 9 होगा, डेफिनेटली +1 करेंगे तो वी विल कीप गेटिंग आवर वैल्यूज। सो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या हो रहा है, +1। सो जब भी 2 पैरामीटर हम रेंज को देते हैं हमेशा याद रखिएगा पाइथन क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू ले लेगा एंड वो स्टेप वैल्यू क्या होगा, वो स्टेप वैल्यू होगा +1। सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट द रेंज फंक्शन इन पाइथन। और हमने ये भी देखा कि भैया हम लोग फॉर लूप के साथ रेंज फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर लूप को यूज़ करने का और भी तरीका है, लेट्स फाइंड आउट। तो अब मानते हैं लेट्स सपोज एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास है, मैं अपना नाम ले लेता हूँ, ठीक है, DEEPT। अब फॉर सम रीज़न लेट्स सपोज हमें क्या करना है, इस नेम को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक्सेस करना है, ठीक है। यानी कि पहले मैं एक लाइन पे प्रिंट करना चाहता हूँ D, सेकेंड लाइन पे E, थर्ड लाइन पे अगेन E एंड फोर्थ लाइन पे P। बेसिकली आई वांट टू एक्सेस द कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्ट्रिंग वन एट अ टाइम। तो इस केस में भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। तो रेंज तो हो गया,
अब हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेते हैं, यानी कि दीप स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं पाइथन में, सिंगल कोट डबल कोट जैसे भी। तो हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है पाइथन, और अब क्योंकि हमें आइट्रेट किस पे करना है, लूपिंग किस पे करना है, स्ट्रिंग पे करना है, तो रेंज का काम नहीं है। रेंज हम कब यूज़ करेंगे, जबकि हमें कुछ इंटीजर्स पे काम करना है। यहाँ पे क्योंकि हमें स्ट्रिंग पे काम करना है, सीधा हम दे देंगे भैया क्या, str। ठीक है, बस इतना ही, और कुछ नहीं करना है। अब प्रोग्राम करते हैं रन। प्रोग्राम रन करें तो जैसा कि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि भैया एक एक करके हम कैरेक्टर एक्सेस कर पाए, एज यू कैन सी आई एम एबल टू एक्सेस। तो ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, लेट्स सी क्विकली। तो इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, कलर ओके। तो एक चीज़ तो हो गया भैया, एक स्ट्रिंग नाम का str नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, उसका वैल्यू होगा DEEPT। सेकेंड लाइन में हम क्या करें कि भैया फॉर लूप हमने लिया है और आइट्रेट किस पे कर रहे हैं, स्ट्रिंग पे कर रहे हैं, यानी कि str पे कर रहे हैं। तो अब जैसे कि रेंज फंक्शन क्या कर रहा था, मल्टीपल वैल्यूज जनरेट कर रहा था, राइट, फॉर आई इन कर रहे थे, इसलिए एग्जैक्टली सेम वे क्या होगा, फॉर है स्ट्रिंग है, तो पाइथन समझ जाइएगा भैया कि इस चीज़ पे हमें आइट्रेट करना है, इसमें जो भी चीज़ है वो 1 बाई 1 उसको ब्रेक डाउन करते जाओ, देते जाओ। तो क्या क्या है हमारे पास, D है, E है, E है एंड P है, डीप है बेसिकली, राइट। तो अब सेम चीज़ है बेसिकली। तो हमारे पास क्या वेरिएबल है भैया, हमारे पास वेरिएबल है I। तो वंस अगेन इस लूप का जो फर्स्ट आइट्रेशन होगा, आइट्रेशन नंबर 1, आइट्रेशन नंबर 1, उसमें I के अंदर क्या वैल्यू होगा, I के अंदर वैल्यू होगा D। तो इसीलिए जब हम लूप के अंदर जाएंगे फर्स्ट आइट्रेशन में, I का वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगा, D प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप है तो भैया अगेन एंड अगेन चलेगा। लेट सपोज ये हमारा है सेकेंड आइट्रेशन, सेकेंड आइट्रेशन में कौन सा वैल्यू आ जाएगा, सेकेंड वैल्यू जो भी है, तो यानी I का वैल्यू हो जाएगा E। इसीलिए जब हम लूप के अंदर जाएंगे, I प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, E प्रिंट होगा। हियर E विल बी प्रिंटेड। थर्ड आइट्रेशन में हम लोग आते हैं, दिस इज आइट्रेशन नंबर 3, थर्ड आइट्रेशन है हमारा। तो थर्ड आइट्रेशन में I का वैल्यू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो वंस अगेन ऑल्दो सेम है बट वो अपडेट हो रहा है। अगेन जब लूप के अंदर आएगा, I को खोजेगा तो I के अंदर E है तो प्रिंट कर देगा E। फाइनली एक और आइट्रेशन होगा, यानी कि आइट्रेशन नंबर 4। फोर्थ आइट्रेशन में फोर्थ आइट्रेशन में I का वैल्यू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। इसीलिए जब कंट्रोल लूप के अंदर जाएगा, खोजेगा I को, तो इट इज गोइंग टू गेट एंड प्रिंट P। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा DEEP प्रिंट हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली कोई और कैरेक्टर नहीं है आइट्रेट होने के लिए, तो कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा, लूप को एग्जिट कर जाएगा। तो इस तरीके से ना ही हम किसी इंटीजर्स या फिर रेंज ऑफ इंटीजर्स पे आइट्रेट कर सकते हैं, बल्कि वी कैन ऑल्सो आइट्रेट ओवर एनी स्ट्रिंग एज वेल। एक और चीज़ है जिसके ऊपर हम आइट्रेट कर सकते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड द कलेक्शंस, डेटा स्ट्रक्चर, लिस्ट, टपल वगैरह वगैरह। बट उनको देखने के लिए हमें उस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से सीखना होगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी होशियारी बतियाते हैं अबाउट व्हाइल लूप इन द नेक्स्ट वीडियो।